मुकाशिफा की किताब बाब 14। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बर्रा सयून के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो जोर के पानी और गर्ज की सी आवाज थी, और जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हों। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे कोई उस गीत को ना सीख सका। ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि कम्मारे हैं। ये वो हैं जो बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं, जहां कहीं वो जाता है। ये खुदा और बर्रा के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वो बेऐब हैं। फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों और हर कौम और कबीला और अहले जुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। फिर इसके बाद एक दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वो बड़ा शहर बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक मैं तमाम कौमों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके पुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मैं को पिएगा जो उसके गजब के प्याला में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा। और उनके अजाब का धुआं अब्दुल आबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज आती सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके इमाल उनके साथ साथ होते हैं। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद बादल है, और उस बादल पर आदमजाद की मानिंद कोई बैठा है, जिसके सर पर सोने का ताज और हाथ में तेज दरांती है। फिर एक और फरिश्ता ने मकदिस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज के साथ पुकार कर कहा कि अपनी दरांती चलाकर काट, क्योंकि काटने का वक्त आ गया। इसलिए कि जमीन की फसल बहुत पक गई। बस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी दरांती जमीन पर डाल दी, और जमीन की फसल कट गई। फिर एक और फरिश्ता मकदिस से निकला जो आसमान पर है, उसके पास भी तेज दरांती थी। फिर एक और फरिश्ता कुर्बानगाह से निकला जिसका आग पर इख्तियार था। उसने तेज दरांती वाले से बड़ी आवाज से कहा कि अपनी तेज दरांती चलाकर जमीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके अंगूर बिल्कुल पक गए हैं।
اور اس فرشتہ نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی۔ اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا۔